दीदी अभी आपने गुरुओं की बात करी। इससे पहले भी आपने पहले के प्रश्नों के उत्तर में भी आपने यही बोला कि गुरु जैसा आचरण करेगा वैसे ही शिष्य भी आचरण करेगा। लेकिन आज के समय में अगर देखें तो हर जगह कोई ना कोई गुरु देखने को मिलता ही है। हर व्यक्ति आज कथावाचक है। तो कैसे हम पहचान करें कि हाँ ये ही एक मतलब असली गुरु है, कि ये गुरु सच्चा गुरु है? कैसे ये पहचान करें हम? गुरु कोई वस्त्र नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु विचार है। और गुरु ने क्या किया हमको ये नहीं सोचना है, गुरु ने क्या कहा। गुरु का जो वाक्य है वो हमारे लिए महामंत्र है और गुरु ने हमें को जो मंत्र दिया है बस उसी पर हमको चलते जाना है और वह ब्रह्म वाक्य समझ करके उस का पालन करे। निश्चित रूप से उसके जीवन में क्रांति होगी। और गुरु कैसा होना चाहिए हम बिल्कुल भी ना खोजें। आप अगर खोजेंगे कि हमको गुरु बहुत गुणी मिलना चाहिए, गुरु हमारे बहुत बड़े वैभवशाली हों, गुरु हमारे बड़े त्यागी हों, गुरु हमारे तपस्वी हों, गुरु के अंदर सर्वगुण संपन्न गुरु मिलेगा तो हम गुरु बनाएंगे, तो जीवन में आप गुरु नहीं खोज पाएंगे। मैं तो यूं कहूंगी कि आपको खोजना है तो शिष्य कैसे होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसे हम बने। जब आप शिष्यत्व को धारण करेंगे, अच्छा शिष्य कैसा होता है ये आप धारण करेंगे तो आपको निश्चित रूप से गुरु खुद चुनाव कर लेगा, खुद गुरु आपको खोज लेगा और आपका जीवन कंचन बन जाएगा। तो आप बिल्कुल भी ना खोजें, क्योंकि यदि आप खोजने पर निकलेंगे तो आपको बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी कमियां, बहुत सारे अवगुण दिखाई देंगे। और जब हमको किसी के अवगुण दिखाई देते हैं तो आपको बहुत गहरी बात कहूंगी, अगर अवगुण हम किसी का देखेंगे, शास्त्र इंगित करते हैं कि ना तो हमको गुण देखना चाहिए ना हमको अवगुण देखना चाहिए। क्योंकि आप जब गुण देखेंगे तो आपको प्रेम हो जाएगा और आप अवगुण देखेंगे तो आपके अंदर द्वेष हो जाएगा। अब आप मान लीजिए हम प्रेमी को तो भूल भी सकते हैं, 2-4 मिनट के लिए भूल जाएंगे, लेकिन जिससे हमारी शत्रुता हो जाती है, जिससे दुश्मनी हो गई, जिससे हमें घृणा हो गई, उसको तो हम नहीं भूल पाएंगे। दुश्मन को हम नहीं भूल सकते क्योंकि बदले की भावना। अब मान लीजिए यदि आपके अंदर थोड़ा सा तप बढ़ा, वैसे तो साधन नहीं है इतना, तप साधना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर भगवान के प्रति समर्पण बढ़ा और आपने भजन किया और भगवान को भी दया आ गई और थोड़ी सी भगवान दया के कारण प्रकट हो गए, कभी आने को तैयार हो गए। और जैसे ही आने लगे तो भगवान ने देखा कि आपके हृदय में जिसको आप प्रेम करते हो वो प्रेमी बैठा है, जिसको आप द्वेष करते हो वो शत्रु बैठा है। तो फिर भगवान कहेंगे यहाँ तो बुकिंग चल रही है, अब यहाँ आकर के मैं क्या करूंगा, तो वहीं के वहीं लौट जाएंगे। इसलिए हमें ना गुण देखना है ना हमें अवगुण देखना है। और इस सृष्टि में गुण अवगुण तो ऐसे समाये हैं जैसे आटा के साथ में पानी, जब हम आटा गूंथते हैं ना तो पानी कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। तो वैसे ही गुण और अवगुण सृष्टि में समाये हुए हैं और सृष्टि गुण अवगुणों से बनी हुई है। तो हमें किसी के गुण नहीं देखना, अवगुण नहीं देखना है। हमको तो ईश्वर हमारा इसमें बसता है, हमारा ईश्वर इसमें बसता है। हमारी वाणी से इसको दुख ना पहुंचे, हमारे किसी कर्म से इसका हृदय आहत ना हो और हमारा कोई कार्य ऐसा ना हो कि जो समाज में हमारी क्षति करा दे। बस इस बात का विशेष ख्याल रखना है, फिर आपको गुरु खुद चुन लेंगे। और आज ऐसा नहीं है, साधु संत बड़े बड़े तपस्वी तेजस्वी महापराक्रमी आज भी अजंता एलोरा की गुफाओं में बैठ करके भजन साधना कर रहे हैं। आज भी बड़े बड़े तपस्वी भगवान को पाने के लिए साधना कर रहे हैं, वो कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि भारत की भूमि में साधु संत लोग जो दिखाई दे रहे हैं मीडिया में बस वही साधु संत, ऐसा नहीं है। जो सिद्ध है वो प्रसिद्ध नहीं है, जो प्रसिद्ध है वो सिद्ध नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो आज भी जैसे हमारे वृंदावन में प्रेमानंद बाबा जी, पूज्य बाबा जी के दर्शन के लिए बहुत बड़े बड़े दूर दराजों से साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर लोग आते हैं। अपने जीवन में उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा से बदलाव भी देखा है और समर्पण कर दिया है और युवाओं को संदेश मिल रहा है साधना से क्या बदलाव जीवन में हो सकता है और साधना कैसे उन्नति करती है, ईश्वर क्या होता है ये देखना है, ईश्वर है कि नहीं है ये देखना है। तो पूज्य प्रेमानंद बाबा जी का दर्शन करके आइए। 18 वर्ष हो गए उनको, 18 वर्ष से किडनी फेल है लेकिन फिर भी राधा नाम से वो जीवित हैं। और उनको देख करके कोई भी ये समझ नहीं पाएगा कि इस समय उनको कोई दुख तकलीफ है या उनकी डायलिसिस हो रही है, एक दिन छोड़कर एक दिन होती है। लेकिन आज भी वह तो ऐसे गुरु को आप खोजने निकलोगे तो उनमें भी कमियां निकाल देंगे लोग और सच्चे संतों में भी कमियां निकाल देंगे। तो हम खोजें ना, हम स्वयं सबसे पहले अपने आप को शिष्य बनाएं। शिष्य कैसे होना है, हमको उनका दुर्गुण नहीं देखना है। माता पिता और गुरु का अवगुण कभी शिष्य और पुत्र को देखना नहीं चाहिए। अगर माता पिता का अवगुण पुत्र देखने लगे तो वो पुत्र कहलाने योग्य नहीं है।
गुरु का अवगुण अगर शिष्य देखने लगे तो वो शिष्य कहलाने योग्य नहीं है। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि गुरुदेव के साथ में जब शिष्य रहता है और एक ही कमरे में वो सोते हैं, एक ही जगह वो रहते हैं, तो उनके अंदर निकट्य दोष आ जाता है। निकट्य दोष का मतलब क्या है कि वो सोचते हैं हमसे ज्यादा तो ये साधना करते नहीं है, पूजा भजन तो ज्यादा करते नहीं है। हमने देखा है कि लोगों में घिरे रहते हैं, दर्शन करने वालों की लाइन लगी रहती है, तो ये भजन कब करते होंगे, और ऐसा क्या है फिर भी लोग इनको जो है पूजते हैं, इनकी भीड़ लगी हुई है दर्शनों की। तो आखिर में निकट्य दोष जो आ जाता है उसको कैसे हटाया जा सकता है, वो चाबी गुरु के पास होती है। तो उस समय शिष्य को सोचना चाहिए कि आप जो कर्म करके ईश्वर को खुश कर रहे हो, जो आपको सेवा गुरु के द्वारा बताई जा रही है कि जैसे आपको सुबह उठना है और ठाकुर जी की सेवा करना है, अब आप सेवा कर रहे हो तो गुरु जी ने आपको सेवा दे रखी है। अब गुरुदेव आपको देख रहे हैं कि आप सेवा कैसे कर रहे हो, आप सोच रहे हो हम सेवा करते हैं, गुरुदेव तो करते नहीं है, तो फिर यहाँ निकट्य दोष दिखने लगे हैं उसको। तो वो ना देख करके उनको देखना है कि हमारे गुरुदेव ने हमको बताया और हम इसी सेवा से गुरु के हृदय में स्थान पा पाएंगे, इसी सेवा से हम ईश्वर में प्रेम की स्थापना कर पाएंगे और इसी सेवा से हमारा मन निर्मल होगा। और वो उस समय अपने आप को बिल्कुल समर्पित भाव से कि हमको कोई प्रकार का दोष नहीं, हमको अवगुण नहीं, और हमको केवल गुरु ने क्या कहा इस बात का चिंतन करके धीरे धीरे यात्रा में चलते रहना है। और फिर देखो समाज में एक गुरु ही बना करके प्रतिष्ठित कर देता है। गुरु शिष्य नहीं बनाते हैं, कभी भी गुरु बनाते हैं। आपको एक और बात बताऊं, आज घर में जैसे कि कोई बच्चा है और कोई व्यक्ति आता है, तो बिटिया है किसी के घर में, कोई आकर के कहेगा कि आपके पिताजी ने हमको बुलाया है और पिताजी ने कहा कि हमको कोई सामग्री चाहिए, आप दे दीजिए। तो बिटिया फोन करेगी, कहेगी पापा वो फलाने व्यक्ति आए हैं, क्या उनको हम ऐसा वो मांग रहे हैं, कुछ दे दूं वस्तु या कोई रुपया या कुछ। पिता कहेंगे नहीं अभी रुको जरा, हम आएंगे तब देंगे, है ना। लेकिन अगर यही बात शिष्य पूछेगा अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव बाहर के लोग आए हैं और उनको कोई कागज देना है या कोई उनको पेमेंट करना है तो क्या किया जाए, तो गुरुदेव कहेंगे कि टेबल पर एक कागज रखा है, फाइल को निकालो और उसमें से लेटर पैड में से लिख करके मोहर लगा करके आपको दे देना है और आपको ये हिसाब किताब पूरा कर देना है। तो गुरु ही बनाते हैं, शिष्य नहीं बनाते हैं, और वो स्वावलंबी बनाते हैं, निर्भयता को देते हैं। और माता पिता से तो हम कभी कभी भय भी सीख लेते हैं, क्योंकि परिवार में रहते हैं, वो एक परिवार के लिए जीवन जी रहे हैं। लेकिन संत और गुरुजन पूरे विश्व के लिए जी रहे हैं, पूरे विश्व में स्थापनाएं करनी है उनको। तो गुरु कैसा हो बिल्कुल भी ना खोजें, हम शिष्य कैसा होना चाहिए खोजें। उसके लिए अध्यात्म यात्रा करें, अध्यात्म के ग्रंथों को पढ़ें और बड़ों के पास में बैठ करके अपनी कमियों को पूछें कि आप बताइए हमको क्या कमियां हैं, हमको क्या दूर करना चाहिए जिससे हमको बड़े लोग प्रेम करें, हम बड़ों के प्रिय बने, गुरुजनों के प्रिय बने, हम मित्रों के प्रिय बने। और उससे बहुत सारी चीजों को वो देख पाएंगे, समझ पाएंगे, निश्चित रूप से क्रांति होगी।